उनके नौकरों ने शिकायत की कि साहब यहाँ गोश्त बनाते हैं कमर दिशा जी। दो संत हुए, हजरत कमरुद्दीन शाह साहब और चंचल नाथ जी। बाकी टाइम मंदिर निर्माण को नहीं है, चंचल नाथ जी का टाइम। चंचल नाथ जी की समाधि के ऊपर ये मंदिर का निर्माण उनके शिष्य मोतीनाथ जी ने करवाया। राम राम, मेरा नाम है आदर्श और थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। आज आप एड़ा हाँ जो झुंझुनू के अंदर कमरुद्दीन शाह की दरगाह स्थित है बिकमा, और एक बाद में आप जाऊँगा जो चंचल नाथ जी को टीलो है बड़े। और अड़े आण के पीछे अपनो कारण यो है कि एक सुरंग है जो कि 250 साल पुरानी सुरंग है, बा कमरुद्दीन शाह की दरगाह ले कि चंचल नाथ जी को जो टीलो है बड़े तक बा सुरंग जाए। और भी सुरंग न बनाने को पर्पज के हो, और बाकी भी 2-4 सवाल जो अपने मन में उठे कि इतनी साल पहली बा का दिमाग में सुरंग बनाने की कहीं आई, आ सारी चीज़ों की जानकारी आज आप लेशा। कमरुद्दीन शाह बाबा यहाँ बिसाऊ के ठाकर साहब के यहाँ नौकरी किया करते थे, तो अक्सर वो गोश्त का उनको काफ़ी शौक था। तो उनका एक आर्थिक पुस्तक मंदिर था उनका, जो ठाकर साहब थे ना बिसाऊ के, उनके यहाँ। तो उन्होंने बिसाऊ ठाकर के जो नौकर थे, सिपा सलार थे ये, उनके नौकरों ने शिकायत की कि साहब यहाँ गोश्त बनाते हैं कमर दिशा जी। तो बोले ठीक है, 1-2 दिन का टाइम दिया उन्होंने, और रात का समय था। तो कमर दिशा जी ने गोश्त ही बना रखा था। ठाकर साहब आए, बोले कमर दिशा जी क्या बना रखा है आपने? तो बोले साहब वही दाल रोटी अपने भाई, मैं गरीब आदमी हूँ। तो ठाकर साहब ने बोले दिखाते रहे दाल रोटी कैसी के। तो कमर दिशा जी बैठे और ठाकर साहब आए, उन्होंने देखा तो उनकी हंडी में वही दाल रोटी नजर आई उनको। तो बोले ये क्या कमर, मैंने तो सुना कि तो यहाँ पर गोश्त बना रहा है, किसी की आस्था को ठेस मैंने नहीं पहुँचाता। तो बोले सच्ची बात है। तो बस झूठी शिकायत थी कि मीट वाली? बिल्कुल, वो शिकायत तो सच थी, लेकिन उनकी जादू, इनको ताकत अल्लाह ने ऐसी दे रखी थी कि उनको समझ में नहीं आई ठाकर साहब के कि क्या है इनके पास। वो तो वो मीट ही बन देखियो दाल सो मीट था। फिर उन्होंने चेक की तो उन्हें दाल ही नजर आई। फिर आगे ये हुआ कि उनको कहा कि यार है क्या साहब बता मेरे को। बोले साहब आपको बता नहीं सकता, मेरी ताकत का इजहार नहीं कर सकता। फिर कुछ दिन बाद में वो झुंझुनू चले आए और आपका स्थान ग्रहण कर लिया। वहाँ पर जंगल था, पहाड़ बिल्कुल थे। चंचल नाथ जी से अचानक उनसे दोस्ती हो गई। नम तो यहाँ हुआ है कि जो चंचल नाथ जी की कमरुद्दीन जी की दोस्ती ही बा बठेऊ ही बिसाऊ ही, क्योंकि जो चंचल नाथ जी वह टाई का ही और कमरुद्दीन जी हाँ वह बिसाऊ का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे तो ये समझ में आया कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक सुरंग है जो झुंझुनू से लेकर चंचल नाथ जी के टेले के यहाँ है। तो ये शाम के टाइम अक्सर इनकी दोस्ती ऐसी हो गई, वो अपनी ताकत का इजहार करने लगे, ये अपनी ताकत का इजहार करने लगे, जो अपने आप में दृश्य दिखाने लगे। एजाज नबी शहजादा नसीन मुतवली दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह। अड़े के पद पर हो? शहजादा नसीन व मुतवली, मतलब एक तरीकों थे ही संभाल रहे हो अभी पूरी दरगाह। जैसे मैन तो होता ना वैसे। तो अड़ेऊ एक सुरंग जाए चंचल नाथ जी को जो टिलो है बड़े तानी, बीच सुरंग न बनाने के पीछे के कारण हो? आज के करीब 250 साल पहले 2 संत हुए, हजरत कमरुद्दीन शाह साहब और चंचल नाथ जी। हजरत कमरुद्दीन शाह साहब मुस्लिम थे, चंचल नाथ जी हिंदू थे। इन दोनों के अंदर बहुत जबरदस्त मित्रता थी, प्रेम भाव बहुत ही ज़्यादा था। ये कहते हैं कि ये दोनों हमेशा आपस में मिलते थे। कमरुद्दीन शाह के मन में आती कि चंचल से मिलना, तो ये इधर से चल देते थे और वो उधर से चल देते थे। जब चंचल नाथ जी के मन में आती थी कि कमरुद्दीन शाह साहब से मिलना, वो उधर से चलते और कुदरती ये इधर से चल देते थे। इनका संगम ये कहते हैं कि गुडी बाजार में बीच में होता था। आया पहली डिसाइड करके कौन चालता कि आज मिलना है? ना डिसाइड नहीं था, ये एक रूहानी ताकत थी। कहते हैं महापुरुष तीसरी आंख से देखता, वो रूहानी ताकत थी। उससे एक दूसरे को कुदरती पता चल जाता था कि वो मिलने आ रहा है। आवास हो जाता कि बड़ीनु बाहर है जड़ीनु है चाल पड़ता, और आन बेरो पड़ जाता जना बे चाल पड़ता। दोस्ती कितनी पुरानी? हजरत कमरुद्दीन शाह साहब जब यहाँ आए थे उससे पहले बिसाऊ ठिकाना में नौकरी करते थे। उस वक्त से ही इन दोनों की दोस्ती थी। ठाकर साहब ने कहा कि आप आज के बाद कोई काम नहीं करोगे, बैठ के जो भी आपको चाहिए वो लो। तब इन्होंने सबसे पहले चंचल नाथ जी को कहा था कि चंचल भी अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, राज पोशीदा हो गए, मैं जाऊंगा। तो आपने कहा कि महाराज आप नहीं रहोगे तो मैं भी जाऊंगा। पहले कमरुद्दीन शाह साहब आगे इस टिल्ले पे बैठ गए, फिर उधर से चंचल नाथ जी आगे वो उस टिल्ले पे बैठ गए। दरगाह ही या कौन बनवाई? कमरुद्दीन जी खुद बनवाई या फिर वो ठाकरों को बनवा के दी? ये जमीन तो ठाकर साहब ने दी थी, और एक बड़ा हाल महफिल खाना वो ठाकर साहब की लड़की ने बनाया था।
बाकी मस्जिद और मस्जिद के पास एक हुजरा तिबारा बना हुआ, वो कमरुद्दीन शाह जी ने बनाया। बाद में सांजम बनवा दियो, कदे कोई कुछ बनवा तो गयो, कदे कोई कुछ बनवा तो गयो। गेट के अंदर आप घुसा जब ऊपर साथियों बन रहे, वो साथियों बनाने को आइडियो की को इन्होंने खास तौर से दोनों संतों की जो दोस्ती है वो भी प्रेम, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता इसका संदेश देती है, और उसी प्रक्रिया में इन्होंने ये साथिया बनाया है। एक दूसरे के धर्म का आदर करते थे, सत्कार करते थे, और मेन जगह ये जो बना के उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम एकता का और एक दूसरे के धर्म का आदर करने का संदेश दिया। ये हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना जो इन संतों ने दिया था वो आज हम देखते आ रहे हैं। उर्स की टाइम हुआ, साल का कौन सा टाइम हुआ उर्स? ये चांद के हिसाब से 12 वफात की 9, 10, 11 को होते हैं। अब अगले महीने की अक्टूबर 16, 17, 18 के अगला महीने अक्टूबर 16, 17, 18 नडे उर्स नामू जो प्रोग्राम हुआ सालाना कमरुद्दीन शाह दरगाह को वो हुआ गो, और भी के अंदर है कि एडे कवाली भी गाई जा, भी का सागा भजन भी हुए, ताकि जो हिंदू मुस्लिम की एकता है बिन दिखायो जा सके। मेरे पीछे थे देख को वो जो कमरो है, कमरों सुरंग जा है जो कि चंचलनाथ जी का टीला तानी जा है, बा में थाना भी दिखाशा अभी तो कि इन बंद कर दी है, थोड़ी आगे तानी जा है एडे, ज्यादा दूर तक कौन जा, क्योंकि इन चमगादड़ वगैरह काफी ज्यादा होगा, इन बीच में बंद कर दिया, ठेठ तानी तो कौन जा, अब थोड़ी दूर तानी जाए। और ऐ बड़ी चंचलनाथ जी को जो टीलो बड़े भी बंद कर दिए, कमरे तक ही जाए भी आगे कौन जा। हजरत कमरुद्दीन शाह साहब का मेन मज़ार है, और के अलावा ये जो गद्दी नशीन हुए इस पास वाले हुजरे में एक हादी शाह जी है, आपके दोस्त थे, एक हादी खान जी है जो पहले आपके खलीफा हुए, गद्दी नशीन हुए। उसके बाद हजरत इलाही बख्श शाह गद्दी नशीन हुए, उनके बाद अब्दुल्ला शाह जी के बाद फतेह शाह जी के बाद हजरत खादिम हुसैन शाह साहब के बाद मैं हूँ। जितने गद्दी नशीन हैं उनके मज़ारात अंदर ही है। 22 साल काम चला, इत्तेफाक ये कि ताजमहल का काम भी 22 साल चला और इस दरगाह का काम भी 22 साल चला। चारू मेर देख को बहुत बढ़िया नज़ारा है डेनू। ये जो हुजरा दिख रहा है ये हजरत कमरुद्दीन शाह साहब ने आपकी हयाती में बनाया था। इसके लगते ही बगल में मस्जिद की दीवार लग रही, ये मस्जिद और ये कमरा हुआ, ये हजरत कमरुद्दीन शाह साहब ने खुद ने बनाए थे अपने। ओ चंचलनाथ जी को जो टिल्लो भी को मुख्य मंदिर है, अब बाबा माइन साल की देखशा मंदिर में कौन कौन से देवी देवता की पूजा हो, और भी के अलावा जो चंचलनाथ जी की समाधि है बाबी अढ़े स्थित है, अढ़े समाधि ली गई चंचलनाथ जी की पूरी समाधि है, यही समाधि है। और फिर वहाँ का शिष्य जगह है मोतीनाथ जी नाम से, वह उरे मेहनत है और वह ये मंदिर को निर्माण कराए। बाकी टाइम मंदिर निर्माण को नहीं है चंचलनाथ जी का टाइम। चंचलनाथ जी की समाधि के ऊपर ये मंदिर का निर्माण उनके शिष्य मोतीनाथ जी ने करवाया। देख को जो नाथ समुदाय का चंचलनाथ जी के बाद की जितनी भी पीढ़ी हुई, बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी अड़े समाधि बनाई। ये महावीरनाथ जी की समाधि है। महावीरनाथ जी की समाधि का जब निर्माण हुआ, जब ये शिवालय स्थापित हो गया, लगभग 1970-75 में ये शिवालय की स्थापना हो, फिर मंदिर निर्माण दोबारा से हो गया इसका। मेरा नाम ओमनाथ है। 1989 से मैं उरे मेहनत हूँ। चिमननाथ जी महाराज के बाद में यहाँ गद्दी पर मैं उनके शिष्य के रूप में यहाँ रहा हूँ। नाथ समुदाय कद्दू जुड़ा थे? नाथ संप्रदाय से बचपन से जुड़ा हूँ। चंचलनाथ जी को टिल्लो 7वीं पीढ़ी का थे मैं तो हुआ कि थे परिवार तो आगे बढ़ा ही को नहीं, जना मेहनत अगली पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत क्या चुनिया जा शिष्य परंपरा से जो उनके शिष्य बनते हैं, गृहस्थ छोड़ के जो सन्यासी बनते हैं, उनमें से कोई योग्य होता है उनको एक को चुन लेते हैं, एक ही होता है तो फिर वही होता है। फिर भी अड़े शिष्य रखेंगे? यहाँ शिष्य है ना शिष्य अभी तो 2 है मेरे शिष्य, एक यहाँ रहता है, एक दूसरी जगह रहता है। ये भी टाइम आने पर पाऊँ एक ने चुन लोगा या फिर जाए भी आगे? हाँ अभी है, उत्तराधिकारी के रूप में उसको चुन रखा है। भी रखे उत्तराधिकारी को। तो चंचलनाथ जी को टिल्लो है कि प्रचलित जो कथा है वही कथा के बारे में बताओ। चंचलनाथ जी लगभग 300 साल पहले यहाँ झुंझुनू के उनका जन्म हुआ, झुंझुनू शुक्ला परिवार से, और टाई आश्रम में उन्होंने संन्यास धारण किया। टाई में कई वर्ष मेहनत रहे। उसके बाद में उन्होंने अपने यहाँ झुंझुनू में आश्रम बनाने का विचार किया और यहाँ नाथ जी के टिल्ले के रूप में उन्होंने यहाँ के दोने की स्थापना की। नाथ संप्रदाय में सबसे पहले धूणा ही मुख्य होता है। उन्होंने धूणे पर यहाँ बैठ के तपस्या की। धूणो मतलब? धूना होता है अग्नि का हवन कुंड के जैसे, उसको हम धूना बोलते हैं। 24 घंटे वो उसमें अग्नि रहती है। अग्नि से खत्म को नहीं होगा? हमेशा चालू ही रहता है।
नाथ संप्रदाय में वही मुख्य देवता है। चंचलनाथ जी भी नाथ समुदाय में बचपन में ही जुड़े रहा या फिर बड़ा बाद में बाकी यहाँ इच्छा जागी कि मन भी मेरे धर्म के लिए क्यों करना चाहिए, बाद में नाथ समुदाय में जुड़े? चंचलनाथ जी बचपन से तो नहीं थे, लेकिन वैसे वो शादीशुदा भी नहीं थे, पहले ही हो गए थे। अब की जवानी अवस्था में मान लो 17-18 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। थे इन जूम करके थान दिखाऊंगा अब या ज्यादा आगे तक तो कौन सा, क्योंकि आगो इन बंद कर दी लोगों का, जहाँ जहाँ घर बनता गया अब आपके घर की नींव बनाने के चक्कर में भी गुफान धीरे धीरे बंद करता गया। थारी नजर में है कि कोई बात हो है जो लोगों तक पूछनी जरूरी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।